क्वेश्चन है इफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ फोरगॉन ऑल्सो नोन एज क्वाड्रिलेटरल। देखिए फोरगॉन का मतलब हुआ क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 साइड्स हो पॉलीगॉन, बट बी प्रेफर टू कॉल इट फोरगॉन आर ज्वाइंट ऑर्डर प्रूव दैट द एरिया पैरेललोग्राम दस फॉर्म्ड विल बी हाफ द एरिया फोरगॉन। ठीक है, द फोरगॉन दस फॉर्म्ड इज ऑलवेज अ पैरेललोग्राम इफ सो वाई। देखो बेटा ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन वैसे तो अभी कैसे समझाएं इसको मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी एमपीटी का है। जब हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे तो उसमें हम एक आपको एमपीटी बताएंगे मिड पॉइंट थ्योरम, तो उससे ये क्वेश्चन वैसे होगा। लेकिन अभी यहाँ पे आ गया है तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल में चलिए मैं इसको ए बी सी डी मान ले, इनने जो बताया वही मान नहीं कहा है, ए बी सी डी मान लेता हूँ। ये आपका ए बी सी डी है और क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड के मिड पॉइंट्स, इन चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर ये पी ए बी का मिड पॉइंट है, क्यू बी सी का मिड पॉइंट है, आर जो है डी सी का है, एस ए डी का है, ये सब मिड पॉइंट्स हैं। इन चारों मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो एक पैरेललोग्राम होगा। अब आप हमसे पूछ सर ये पैरेललोग्राम क्यों होगा, तो ये वाली बात मैं आपको नेक्स्ट मतलब टर्म में पार्ट 2 में जब क्वाड्रिलेटरल बताऊंगा तब बताऊंगा कि पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम क्यों है। अभी आपको इतना समझना है कि मैं क्वेश्चन को, वैसे तो ये क्वेश्चन यहाँ पे नहीं डालना चाहिए था, लेकिन अब एरिया वाला कॉन्सेप्ट है तभी उन्होंने डाल दिया होगा। खैर मैं इस क्वेश्चन को बता दूंगा कैसे होगा। देखिए ध्यान सुनिए, एक क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है और इसकी चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो हमेशा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। अगेन बोलो क्यों होता है, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट सेशन। तो इसके बाद क्या है, अगर ये पैरेललोग्राम हो रहा है फिर हमें प्रूफ ये करना है, देखिए कि हाफ ऑफ द एरिया। अब हमें प्रूफ करना है कि जो पी क्यू आर एस का जो एरिया है, सुनिएगा ध्यान से, इस पी क्यू आर एस का जो एरिया है वो ए बी सी डी के एरिया के हाफ के बराबर है। अब इसमें जो भी बातें आएंगी वो हमारे लिए बिल्कुल अननोन है। हमने क्या करना है, ओ एस को जो एस क्यू को ज्वाइन करना है, ये कंस्ट्रक्शन हम करेंगे। अब एक और नया कॉन्सेप्ट बताएंगे, वो भी हम आपको क्वाड्रिलेटरल में ही बताएंगे, लेकिन बेटा वो बड़ा लेंदी है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट बता दें, इससे मेरा आंसर आ जाएगा। बस इतना आप समझ लो कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर जो क्वाड्रिलेटरल बनता है वो पैरेललोग्राम होता है। इतना आप समझ जाओ। बाकी हम अपना काम चलाने लिए क्या कर रहे हैं, एस क्यू ज्वाइन कर रहे हैं। अब आप मेरी एक और बात सुनो, अगर कोई ट्रायंगल और कोई पैरेललोग्राम एक ही बेस पर लाई करें और बिटवीन 2 पैरेलल हों तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्वाड्रिलेटरल के हाफ के बराबर होगा। एक और कॉन्सेप्ट आ गया, फिर सुनिए, कोई 2 पैरेलल लाइन है और इन 2 पैरेलल लाइन में सेम बेस पर एक पैरेललोग्राम बना है और उसी बेस पर एक ट्रायंगल भी बना है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा इस पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होगा। ये भी क्वाड्रिलेटरल का ही कॉन्सेप्ट है, एरिया रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल। इतनी बातें आपको सीखनी है तब ये क्वेश्चन लग पाएगा। तो खैर मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, लिखिएगा पहले आप कुछ बातें लिख लीजिए क्वेश्चन में। लिखिएगा ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी इज़ अ फोरगॉन। ठीक है, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स of sides AB, BC, CD and DA respectively. Understood? ABCD is a foregone,
PQRS are the midpoints of sides AB, BC, CD and DA respectively. Then PQRS is a parallelogram. तो PQRS क्या होगा? एक पैरेललोग्राम होगा. डन. इसके बाद देखो ज्वाइन SQ. मैंने SQ को ज्वाइन किया. अब जब हम SQ को ज्वाइन करेंगे बच्चा, तब मेरा क्या बनेगा? देखिए अब हम करेंगे ये एरिया, ध्यान सुनिएगा बेटा, एरिया ABQS, एरिया ABQS या ऐसे लिखो, हम बताएं. एरिया PQS is equal to half area ABQS. ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा. ABQS, एरिया PQS, ये जो ट्रायंगल का एरिया है ये ABQS के हाफ के बराबर होगा. रीज़न बताइए तो मैं लिखवा दूँ, ये थोड़ा याद कर लो. कैसे? कि देखो दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर सेम बेस पर एक पैरेललोग्राम होता है और एक ट्रायंगल होता है, तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के बराबर होता है. जस्ट लर्न दिस थिंग. ओके. इसके बाद आप देखिए, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए. अब आइए इस वाले ट्रायंगल में एरिया RQS कह दो या एक ही बात है. एरिया RQS इज इक्वल टू हाफ एरिया CDSQ या DCQS. इसको बेटा आप सेकेंड इक्वेशन बना लो. इसी प्रकार जो RQS का एरिया होगा, RQS ट्रायंगल का एरिया होगा, वो DCQS के हाफ के बराबर होगा. अब आप लिखना ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2. ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2. अब बेटा इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? देखिएगा, एरिया PQS प्लस एरिया RQS इज इक्वल टू हाफ एरिया ABQS प्लस हाफ एरिया DCQS. बेटा आप लोगों के क्वेश्चन मानते समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये आपके आउट ऑफ सिलेबस भी है. क्योंकि अभी यहाँ पे एरिया पढ़ रहे हैं हम लोग, पेरीमीटर पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, उठा के उन्हें ज्योमेट्री का टॉपिक डाल दिया. प्रॉब्लम ये है कि ये वाला टॉपिक यहाँ पे होना नहीं चाहिए था. ये क्वेश्चन आपको क्वाड्रिलेटरल्स में देना चाहिए था बेटा इनको. अब पेरीमीटर एरिया वाले क्वेश्चन टॉपिक में आप ये क्वेश्चन डाल रहे हो तो भाई अनफेयर है. चलिए कोई बात नहीं. अब बेटा जब PSQ को देखो, PQS और RQS इनको जब ऐड करोगे तो सीधा बन जाएगा एरिया PQRS. बेटा इन दोनों ट्रायंगल को जब आप ऐड करोगे तो सीधे PQRS बन जाएगा. 1/2 आप कॉमन लीजिएगा और ABQS और DCQS को जब प्लस करोगे तो सीधे एरिया ABCD बन जाएगा. और ये प्रूफ ही हो गया. बस इतना सा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट बहुत हैं इसमें. नोट इट डाउन. बेटा अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC मीडियन ऑफ BC इज D एंड मीडियन AD इज ड्रॉन. P इज अ पॉइंट ऑन AD. शो दैट एरिया ABP इज इक्वल टू एरिया ACP. तो पहले बेटा मैं आपको इसमें बता दूं, एक ट्रायंगल खींचेंगे हम लोग और ये एक ट्रायंगल है
इसको मैं ए बी सी मान रहा हूँ, और इसके बाद इसमें एक एडी मीडियन खींचा गया है, एडी मीडियन है, और इस एडी पर एक पॉइंट पी है, थोड़ा इस पॉइंट को पी को ऊपर लेंगे, ये पॉइंट पी है, बीपी और पीसी को मिलाया गया है, और हमको बेटा प्रूफ करना है ये एरिया, ये वाला एरिया माने ए बी पी और ए सी पी, ये वाला एरिया आपस में इक्वल है। अब ये हमने प्रूफ करना है। ये खैर सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से करना है। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? किसी ट्रायंगल का मीडियन उसको दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है। अगर ये आपने कर लिया तो क्वेश्चन हो जाए। क्या हुआ? वो बीच का डॉट क्या लिखा है? डॉट वो पी है बेटा, ये शेड कर दिया मैंने, शेडेड कर दिया। आपने बुक में देखिए, आप ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए डी मीडियन है, ए डी पर एक पॉइंट पी है। हमको प्रूफ करना है ए बी पी, एरिया ए बी पी और ए सी पी आपस में इक्वल है। क्वेश्चन नंबर बेटा आपका है 9 वाला, क्वेश्चन नंबर 9। तो पहले बेटा मैं लिख देता हूँ, लिखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन, कॉमा पी इज एनी पॉइंट, लिखते रहिएगा बेटा, पी इज एनी पॉइंट ऑन ए डी। अब बेटा हमें टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ में करना है एरिया ए बी पी, एरिया ए बी पी इज इक्वल टू एरिया ए सी पी, एरिया ए सी पी। ये बेटा हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको जो मेन कॉन्सेप्ट बताया है वो कॉन्सेप्ट ये है, किसी भी ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उसको दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। इसका मतलब अब जब प्रूफ हम शुरू करेंगे तो हम क्या लिखेंगे? देखिए भैया, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज मीडियन, ए डी इज मीडियन, सो एरिया, एरिया ए बी डी, ये पूरा एरिया ए बी डी जो होगा वो बराबर होगा एरिया ए सी डी के। ये बात ध्यान से समझो एक बार फिर। ए डी हमारा मीडियन है, तो ए बी डी का एरिया ए सी डी के इक्वल होगा। पहली बात क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर ए डी मीडियन है तो वो ए बी सी को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करेगा, और इसको बेटा आप फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए। अब आइए इन ट्रायंगल, ध्यान सुनिएगा, इन ट्रायंगल बी पी सी, ज़रा बी पी सी में आइए। बी पी सी में बेटा अगर ए डी मीडियन है तो डी पी भी मीडियन ही होगा, पी डी। इन ट्रायंगल बी पी सी पी डी इज मीडियन, यहाँ पे पी डी मीडियन हो गया। और अगर पी डी मीडियन है बी पी सी ट्रायंगल में बच्चा, अगर पी डी मीडियन है तो एरिया बी पी डी इक्वल टू एरिया सी पी डी। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया बी पी डी जो है वो सी पी डी के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कर लो। अब ध्यान से सुनो, अब इक्वेशन 1 में से हम इक्वेशन 2 को माइनस करेंगे। subtracting equation 2 from equation 1, subtracting equation 2 from equation 1। इसका मतलब हुआ
जब भी दो इक्वेशंस को बेटा माइनस करते हैं तो LH से LHS से LHS माइनस होता है, RHS से RHS माइनस होता है, यानी एरिया ABD माइनस एरिया BPD। ध्यान से समझो यहाँ पर क्या किया मैंने, इन दो इक्वेशंस को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो एरिया ABD माइनस BPD इज इक्वल टू एरिया ECD माइनस एरिया CPD। क्या हो रहा है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हमने फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस किया है, यानी एरिया ABD माइनस एरिया BPD इज इक्वल टू एरिया ACD माइनस एरिया CPD। अब आप फिगर में आओ, सुनो, ABD में से, सुनिएगा ध्यान से, फिगर देखो, ABD में से अगर मैं BPD निकाल दूं, ABD में से अगर मैं BPD को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ABP बचेगा नहीं बचेगा? ये चीज़ आप फिगर समझ पाओगे, दोबारा सुन लो, ABD में से, इस ABD में से अगर मैं BPD को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, बचेगा एरिया ABP इज इक्वल टू, अब सुनो, अगर ACD में से मैं PCD माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ACP बचेगा, एरिया ACP बचेगा, और ये हमारा हैंस प्रूव्ड हो गया। देखिए ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट ने काम किया है, क्या, ट्रायंगल का मीडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्क्वायर बना है और इस स्क्वायर में, क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, क्वेश्चन नंबर 10, ये आपका स्क्वायर है, गलत बना रहा हूँ मैं यहाँ से स्क्वायर उठा रहा हूँ, मुझे स्क्वायर नहीं दिख रहा, कहाँ है यार, है नहीं स्क्वायर क्या, ये वाला होगा स्क्वायर, चलो कोई, मैं ऐसे बना दे रहा हूँ सर, नहीं सर, उससे बनाओ बेटा, उसमें स्क्वायर दिख नहीं रहा मैं, ये बेटा आपका एक स्क्वायर है, सुनिएगा, इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ ABCD, इसमें नेमिंग दे रखी है, हाँ दे रखी है, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, ये B है, C बेटा A B C और D, थोड़ा ध्यान देखिएगा, और इसके अंदर एक पॉइंट P है, ये पॉइंट P है, और APB और CPD ये P पॉइंट है बेटा। अब नहीं, मिडिल में नहीं है, अलग अलग कलर से हैं, रेड कलर है और ग्रीन कलर है, रेड और ग्रीन, तो मैं रेड वाले को, ये वाला एरिया रेड कलर का है और ये वाला एरिया रेड कलर का है, ये ग्रीन का है, ये ग्रीन का है, ओके, कलर भर दें, पिंक नहीं बेटा, उसमें लिखा है रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन लिखा है, रीजन PAB रेड कलर के हैं और ग्रीन कलर के, हमें ये रेड कलर का एरिया और ग्रीन कलर का एरिया का रेशियो निकालना है। तो पहले मेरी बात सुन लो आप, अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बेटा मुझे हटाना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा ना हमें, और इसे भी हटा रहा हूँ, इससे भी हटा रहा हूँ, हटाइए, इसको भी हटाइए, इसको भी हटाइए, और यहाँ पर भी और मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा और इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, इधर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। अब ध्यान सुन लो मेरी बात पहले, अब मैं हाइट ले रहा हूँ, इसकी हाइट को मैं H1 ले लेता हूँ, इसकी हाइट को H2 ले लेता हूँ, इसकी हाइट को H3 ले लेता हूँ, इसकी हाइट को H4 ले लेता हूँ, और लेट करके, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर BX ले लेता हूँ। हमें दोनों कलर्स के एरिया का रेशियो बताना है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनना,
एरिया ऑफ रेड कलर रीजन, रेड रीजन कर दीजिए आप, ध्यान से मैं डायरेक्ट लगाने जा रहा हूँ। एरिया ऑफ रेड रीजन 1/2 बेस इंटू हाइट और प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट। सुन लीजिए मैंने क्या किया है, ये वाला रेड रीजन है और ये वाला रेड रीजन है, ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है, ट्रायंगुलर, ये ट्रायंगुलर फॉर्म बन रही है, इसका ये बेस है, ये हाइट है, इधर ये ट्रायंगल है, ये बेस है, ये बेस है, ये हाइट है। अब हमने क्या करना है, 1/2 इसकी वैल्यू x होगी क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, और h1 प्लस 1/2 CD की वैल्यू भी x होगी और ये h2 लिखो। अब यहाँ पे 1/2 और x कॉमन ले लो, 1/2 इंटू x कॉमन लेंगे तो यहाँ h1 प्लस h2 आएगा। ज़रा ध्यान से देखो बच्चों, h1 और h2 का सम कितना होगा, कौन बताएगा? h1 और h2 का सम कितना होगा, केशव बताओ। h1 और h2 का सम BC के इक्वल कह दीजिए, या AD के इक्वल कह दीजिए, या साइड ऑफ स्क्वायर कह दीजिए, यानी 1/2 इंटू x, और ये भी हमारा x हो जाएगा, तो ये आ गया 1/2x स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेड रीजन आ गया, एरिया ऑफ रेड रीजन। अब आप आइए ग्रीन पे, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन, एरिया ऑफ ग्रीन रीजन। बेटा फिर वही, कौन कौन से ग्रीन है, ये वाला ग्रीन है और ये वाला ग्रीन है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाइट आपकी h3 है। दूसरा ये वाला ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल 1/2, अब बेस BC है, हाइट आपकी h4 है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 AD की जगह पर x लगाएंगे, h3 ऐसे रख लो, 1/2 BC की जगह पर हम x लगाएंगे, h4 आप ऐसे ही रख लो। अब हम क्या करेंगे, 1/2x कॉमन लेंगे और ये बनेगा आपका h3 प्लस h4। तो मैंने क्या किया, 1/2x कॉमन लिया, h3 और h4 बना। अब बताओ h3 और h4 का सम कितना बनेगा, h3 और h4 का सम क्या होगा, पूरा DC के इक्वल होगा या AB के इक्वल होगा, मतलब x ही होगा। तो 1/x इसकी जगह पे x पड़ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, 1/2x स्क्वायर। अब बेटा क्या करिए, आप रेशियो निकाल दीजिए। तो रेशियो क्या होगा, दोनों को डिवाइड कर दो, 1/2x स्क्वायर 1/2x स्क्वायर। ये आया था रेड रीजन का, ये आया था ग्रीन रीजन का, पूरा पूरा ख़त्म। ये आ गया 1/1 या फिर 1:1। अब एक बार मैं इसको ध्यान से नोट डाउन करिए। ये 9 का है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा ये। तो सबसे पहले लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। अरे सही है, लिख दिया, समझ में आ जाए कौन सा।